से स्वस्वरूप जो पंच प्रकार का चारित्र है तो आत्मा का ही वैभव चारित्र भी, तो वो स्वस्वरूप पंच प्रकार का जो चारित्र है उसको यह जीव अलम उपैति खूब अच्छे ढंग से प्राप्त करता है। 5 पापों के त्याग से 5 चारित्र इस जीव को प्राप्त होता है। तत्सामायिकं छेदोपस्थापनं तद्द्वयात्मिका परिहारार्थे स्यात् सूक्ष्म सांपरायश्च संयमः यथाख्यातमिति दानि मेषान् रूपं निरूप्यते संसारगरलोद्गार लतोन्मूलन कारणम। कहते हैं कि वह पंच प्रकार का चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात तो द्वयात्मिका परिहारार्थी। परिहार विशुद्धि जो होती है वो सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों से मिश्रित होती है, उन दोनों रूप होती है। यानी परिहार विशुद्धि संयम के साथ सामायिक चारित्र भी हो सकता है और छेदोपस्थापना चारित्र भी हो सकता है, ये कथन। अब ईशाम रूपम, इनका रूप भी बतलाते हैं, इनका परिचय भी कराते हैं। कैसा है ये चारित्र का रूप? तो बोले संसार रूपी जो विष लता है, गरलोद्गार लता, उसके उन्मूलन में ये चारित्र कारणभूत है। अच्छा, उन्मूलन करने वालों के लिए संसार रूपी विष लता का को उखाड़ने में तत्पर जो मुनिराज है, उनके लिए इन 5 चारित्रों का वर्णन हम करते हैं। ये कह रहे हैं समभेदेन त्यागेन यो यनम मतेः समय सैव चारित्रम सामायिकमुत्तमम्। सम का अर्थ होता है अभेद रूप से जो त्याग है, उस त्याग पूर्वक। अयः का अर्थ होता है अयन, परिणमन करना, प्रवृत्ति करना। और किसकी प्रवृत्ति बता रहे हैं? मते है, साधु की जो मति है उसकी प्रवृत्ति अभेद रूप से त्याग पूर्वक होती है, इसलिए उस मति का वह परिणमन समय समय कहलाता है। और सैव सामायिकम उत्तम चारित्रम, और वह समय ही उत्तम सामायिक चारित्र है। अभेद रूप से त्याग कर दिया। करे में बनते सामायम सब सावध जोगम पच्चखामी, बस सब सावध जोगम पच्चखामी सामायिम, सर्व सावध योग का प्रत्याख्यान करता हूं, बस इसी का नाम सामायिक। व्रत समिति गुप्ति गई पंच पंच त्रिभिर्मते छेदैर्भेदैर्रूपात्यर्थम रूपात्यर्थ स्थापनं स्वस्थिति क्रिया छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावध्य वर्जने व्रतम हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म संगेश्व संगमः। 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति को प्राप्त, इनकी अपेक्षा से जो मति होती है साधु की, वो छेदै भेदै ही
इसको उपाधि, उपाधि कैसे बनाए शब्द? उपैति होता है ना शब्द तो हमेशा। पांच व्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती रूप भेदों के द्वारा स्वस्थितिक क्रिया, अपने में स्थिर होने की जो क्रिया होती है, उसके अर्थम, उसके उद्देश्य से स्थापनम, व्रतों के भेद पूर्वक अपने आप को स्थापित करना कि मैं अहिंसा महाव्रती हूँ, मैं सत्य महाव्रती हूँ, आदि आदि 13 प्रकार के चारित्र को स्वीकार करना, वह छेदोपस्थापना है। और इसमें क्या होता है, जो व्रत होता है इसमें सर्व सावध्य वर्जन है, संपूर्ण पाप के वर्जन से होता है, वर्जन होने पर होता है। और संपूर्ण पापों के वर्जन से कौन से उसका निराकरण होगा? हिंसा का असंगम, अनृत अर्थात असत्य का असंगम, स्तेय अर्थात चौर्य का असंगम, अब्रह्म अर्थात कुशील का असंगम, और संग अर्थात परिग्रहों के प्रति असंगम, इनके संग को छोड़ना होता है। तो इन 5 पापों का संग छोड़ने से 5 व्रत होते हैं। संसार में इसमें 5 वर्षों में सब कुछ पूरा जीवन बता दिया, पूरा सिद्धों को समूह मिलने वाला जगह बता दिया। फिर भी क्या है कि इतने में भी लोग कितने भेद कर, कितने क्या क्या कर रहे हैं, कितने विद्वान भी है, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, सब मिट्टी में कुछ काम कर संसार करते हैं, वहां जाके कुछ नहीं। ये सब समझने के बाद भी समझते हैं सभी, समझते भी है जिसको हम खा रहे हैं वो कल हमको खाएगा, ये जान रहे हैं, फिर भी कर्म कैसी है। और कितने ऐसे साथ कर चलने वाले कुछ ही, और पाप करने वाले कितने पूरा दुनिया में पड़ा, पूरा दुनिया पड़ी है। कितना उनका क्या क्या कैसे करना, सब कुछ होते हुए भी यहाँ जब तक उसके आगे तो उसको बोलते हैं ना, जब तक है का करने का बैठा नहीं करा, खूब मजे करो, खूब मजे लो, खूब मजे लो। इसके लिए अपाय विषय ध्यान होता है साधुओं के लिए कि जो लोग संसार से निकलने का उपक्रम नहीं कर पा रहे, उनके प्रति करुणा करके ऐसी भावना की जाती है हाँ, कि कब उनको उपाय मिलेगा, तो एक तो बोलते हैं कब उनका होगा, कब इनको सद्बुद्धि होगी, ऐसा भाव कर। हिंसाया हिंस्यतां हिंस्रः प्राप्नोति बहुजन्मसु प्राणि हिंसात्म हिंसाय हिंसैव प्राणि हिंसात्म हिंसैव सात तस्त्याज्या हितैषिणः हितैषिणाः हिंसाया हिंस्यतां हिंस्रः प्राप्नोति बहुजन्मसु प्राणि हिंसात्म हिंसैव सा तस्त्याज्या हितैषिणाः। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि हिंस्रः, जो हिंस्र है, हिंसा करने वाला हिंसक मनुष्य है, वह बहुजन्मसु, बहुत से जन्मों में हिंसाया, जो वो हिंसा कर रहा है उस हिंसा के कारण हिंस्यताम प्राप्त होती, हिंसाया जो है पंचमी का एक वचन, हिंसा के कारण वो अनेक जन्मों में उसकी हिंसा की जाती है, अपनी हिंसा को प्राप्त होता है। हिंसक जीवन से उनकी हिंसा होती है। जो हिंसक है वो अनेक जन्मों में अपनी हिंसा को प्राप्त होता है।
और क्यों होता है? हिंसा। कारण भी दे दिया, हेतु प्रयोग पंचमी। हिंसा करने के कारण वो अपनी हिंसा को प्राप्त होता है कई जन्मों में। अर्थात एक जीवन में हिंसा करने वाला अनेक जीवन में, अनेक भवों में हिंसा को प्राप्त होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? प्राणी हिंसा आत्महिंसैव। प्राणियों की हिंसा करना अपनी हिंसा करना ही है, अपनी ही हिंसा करना है। अपनी ही हिंसा करना। प्राणियों की हिंसा करना अपनी ही हिंसा करना है। अतः सा त्याज्या, इसलिए वह त्याज्य है। किसके द्वारा? हितैषिणा, हित चाहने वाले द्वारा। जो हित चाहता हो वो इस हिंसा का त्याग करते हैं। कषाय परिणाम स्यात् प्राणि प्राण वियोजक, हिंसा हिंसक पापानु बंध बंधादि कारणम। प्राणी और प्राणों का वियोग कराने वाला जो कषाय परिणाम होता है, वास्तव में वही परिणाम हिंसा भाव कहलाता है। और हिंसा और हिंसक दोनों ही पाप के अनुबंध को और बंध आदि, पाप के अनुबंध और बंध आदि का कारण बनते हैं। हिंसा भी पाप बंद कराती है, हिंसक भी पाप बंद करता है। पाप का अनुबंध का अर्थ संपर्क और पाप का बंध यानी कर्म बंध। और आदि शब्द से और भी आश्रव, आश्रव बंध सब कुछ होता है उसमें, उसमें कारणभूत। कषाय परिणाम ही प्राणी और प्राणों का वियोजक होता है। और यही कषाय रूप परिणाम हिंसा करने वाले जीव को अनेक प्रकार के पापों का बंध कराने वाला, करने वाले कर्म बंधों का कारण होता है। इसलिए कषाय भाव ही हिंसा भाव है। स्वयं ह्यहिंसा स्वयमेव हिंसनम न तत्पराधीनमिह द्वयं भवेत्। प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः। हिंसा भी आत्मा से होती है। हिंसा भी आत्मा से स्वयं ही हिंसा और स्वयं ही अहिंसा और स्वयं ही हिंसा रूप परिणमन होता है। तो न तत्पराधीनम ही है, इस जगत में वे दोनों पराधीन नहीं है, पराधीन नहीं हो सकते। अत्र यहां इतना समझ लेना कि प्रमादहीन अहिंसक भवति। प्रमाद से जो हीन है, विहीन है, रहित है, अर्थात जो तीव्र कषाय को प्राप्त नहीं हो रहा है वह अहिंसक है। किंतु जो प्रमाद युक्त है, तीव्र कषायों में है, सदैव हिंसक है। वो हमेशा हिंसक है, चाहे वो घात करे या ना कर पाए, वो हमेशा ही हिंसक है। संरंभ समारंभारंभैः कायवाङ्मनोयोगैः कृतकार्यतानुमतिभिः क्रोधाद्यैश्च कारणैः। इसको अगर सही तरीके से पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा। संरंभ समारंभारंभैः कायवाङ्मनोयोगैः कृतकार्यतानुमतिभिः क्रोधाद्यैश्च कारणैः। पूर्वपूर्वैर्युतैः सर्वैः प्रत्येकं सोत्तरोत्तरैः स्यादुपर्युपर्यन्योन्याभ्यासेष्टोत्तरं शतम्। संरम समारंभ आरंभ काय वचन मन
कि योग, कृत कारित अनुमोदना और क्रोधादिक 4 कषाय, इन सब का कारणों से पूर्व से युक्त करते जाओ, सबको एक एक के उत्तर के साथ जोड़ते जाओ, तो इन सब को मिलाने पर अष्टोत्तरम शतम 108 प्रकार से हिंसा हो सकती है। तत्वार्थ सूत्र में भी ये विषय वहां आश्रव के रूप में बताया, यहाँ पर हिंसा के लिए होता है। संरंभो हिंसनोक्तत्वम् हिंसोपकरणार्जनम् समारंभो गिवातादि साधारंभो दयोज्जित। वातादि है कि घातादि है, निकालते हैं। अंगी घातादि है या वातादि? नहीं, उसमें वातादि नहीं, इधर घातादि चाहिए पाठ, वो वातादि गलत छपा। माताजी वाली प्रति में अंगी घातादि। अब हिंसा का प्रकरण है तो फिर अर्थ तो सही लगा होगा। संरंभ किसको कहते हैं? अंगी घात, हाँ अंगी घातादि हो, वातादि गलत छप गया। संरंभो हिंसन उक्तत्व, संरंभ का अर्थ क्या है? मार दूंगा, ये हिंसा की बात करना संरंभ हो गया। वो चाहे आप मन से कहो, वचन से कहो या शरीर से ऐसे इशारे करो, तो वो संरंभ हो गया। और हिंसा के उपकरणों का अर्जन करना, संग्रह करना, वो समारंभ है। और अंगीघात दयोज्जित, अंगीघात दया से रहित होकर, दया को त्याग कर प्राणियों का घात आदि करना, वह आरंभ स्यात्, वह आरंभ है। काय वांग मन सांकर्म योग स्वेन कृतम कृतम स्वप्रयुक्तान्य निष्पन्नम हिंसनं कारितम मतम अनुमतमनुज्ञातम कषाय कषतीत्यसौ क्रोधो मानश्च मायास्याल् लोभ संयम दर्शने। काय, वचन और मन के कर्म अर्थात पुरुषार्थ को योग कहते हैं। स्वेन कृतम कृतम, अपने खुद के करने पर कृत कहते हैं उसको। और स्वप्रयुक्तान्य निष्पन्न, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी अन्य द्वारा निष्पन्न कार्य हिंसनम, हिंसा को कारित मतम माना गया है। और अनुमतम अनुज्ञातम, अनुमत का अर्थ होता है कि कोई हिंसा आदि कर रहा है और आपने उसमें अनुमति दी है या आप उसमें समर्थन रखते हैं उसका, तो वो अनुमत कहलाता है। और कषाय जो है, असौ कषति, वह जो कषाय है वह कषति किसको? संयम दर्शन है, संयम को, और दर्शन यानी सम्यक दर्शन को। अनंतानुबंधी कषाय जो होती है वो संयम और दर्शन दोनों को कषती है, और बाकी कषाय जो है वो संयम को कषती है। कषती है का मतलब ऐठन लाना। कषाय शब्द जो है ना, आंवले का जो रहता है ऐठन, हरड़ में जो रहता है वैसा ऐठन लाती है। आप कभी देखना त्रिफला मुंह में डालना कैसा मुंह खींचता है, बस वैसे चारित्र को जो इस तरह से चारित्र में ऐठन पैदा करने वाली जो कर्म प्रकृति है उसका नाम कषाय है। तो क्रोध मान माया लोग ये 4 कषाय है। परोपघात कृच्चेतो युक्ता युक्ते क्षण क्षयम क्रोधोंग कंप दाहाक्षि राग वैवर्ण्य लक्षण
क्रोध के लक्षण बता रहे हैं। क्रोध क्या है? परोपघात कृत, दूसरों का उपघात करने वाला है क्रोध। और कैसा है? चेतो युक्ता युक्त क्षण क्षयम, योग्य और अयोग्य देखने वाली जो आंख होती है अपने अंदर, विवेक की आंख, उसका क्षय करने वाला होता है। यानी अपने मन में अब वो बात नहीं रहेगी कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका नाम क्रोध है। और क्या है क्रोध? तो बोल रहे हैं कि अंग कंप, दाह, अक्षी, राग, वैवर्ण लक्षण, शरीर में कंपन आएगी क्रोध के समय, अथवा गर्माहट आएगी, अथवा अग्नि राग वैवर्ण, आंखों में अक्षी राग वैवर्ण, अक्षी का अर्थ आंख है, तो आंखों में एक लालिमा आ जाएगी, अथवा वैवर्ण आ जाएगा। वैवर्ण यानी आंखों की जो स्वच्छता है वो विकृत हो जाएगी, आंखें बिगड़ जाएगी आपकी। ये क्रोध है। परुषेर्ष, परुषेर्ष मनुमानु, निर्दय परमर्दन, सुन्नतान्नत्यहंकार, परासहन लक्षण। मान कषाय किसे कहते हैं? परुष और ईर्ष्य मन मानो, कठोर मन हो जाए और ईर्ष्या करने लग जाए, वो मान कषाय है। और कैसा होता है मान? निर्दय, दया से रहित हो जाता है। मान कषाय प्राणी को दया से रहित बनाती है। और परमर्दन, दूसरों का मर्दन करने वाला होता है, यानी दूसरों को नीचा करने वाला होता है। और सोन्नतान्नत्यहंकार, वो अपने को उन्नत और आनति, कोई नमस्कार आदि करता है तो उसमें अहंकार उत्पन्न करता है मान। कोई आपके सामने झुक जाए तो फिर एकदम आपको अंदर से अहंकार आ जाएगा कि आह। और परासहन लक्षण, दूसरों को नहीं सहन करता मान। फिर माया कषाय क्या होती है? तो आचार्य कह रहे हैं नाना प्रतारणोपायैर् वंचना कुलिता मतिः, मायावी माया विनय विश्वास, माया विनय विश्वासा भास चेतो हराकृति। नाना प्रकार के छल कपट के उपायों से वंचना करने को आकुलित जो मति है, वंचना का अर्थ होता है ठगी, तो ठगने को आकुलित जो मति है वह माया है। और वो माया कैसी होती है? माया जो होती है वो विनय और विश्वास का आभास दिलाते हुए मन को हरने वाली आकृति का नाम माया है। माने ऐसी वो आकृति बनाएगा कि सामने वाला सोचेगा कि बिल्कुल ये विनम्र है, विनय से संपन्न है, और इस पर तो विश्वास कर ही लेना चाहिए। तो विनय और विश्वास का आभास दिलाने वाली और चेतोहर, मन को हरने वाली आकृति होती है मायावी की। तो वो माया कषाय की ही आकृति है, वो मनुष्य की आकृति नहीं, वो माया की आकृति है। फिर लोभ क्या है? परिग्रह ग्रहातीव लालसम मानसम स्मृतः, लोभो लोभाति मोदात्त रक्षणार्थोपलक्षितः। परिग्रह को ग्रहण करने की तीव्र लालसा से भरा हुआ जो मन है वही लोभ के रूप में स्मरण किया गया है। और
लाभ होने पर अति मोदात, कोई वस्तु उसको इष्ट है और वो प्राप्त हो जाए तो उससे वो अति प्रसन्न हो जाता है, और उस प्रसन्नता के कारण आत्मरक्षण आर्तोपलक्षित, प्राप्त वस्तु की रक्षा करने के लिए वह व्याकुलित रहता है। ये उसका उपलक्षण, मतलब उसकी पहचान है, उसकी ये उपलक्षित होता है इससे लोभ। आपने कहाँ से पढ़ा? ना, लोभ, इच्छा, मूर्छा, व्यक्ति, कांक्षा, कृष्णा, इच्छा, विरोधी व्यक्ति, मिथ्या, अमिथ्या। कौन सा श्लोक बता रहे हैं? ये वही श्लोक 1900, उसके नीचे भावार्थ है, अन्वय दे, अन्वय से भावार्थ। अच्छा, इसमें नहीं दिया। आप कौन सी प्रति देख रहे हैं? माता जी वाली? हाँ, माता जी। ओ, लोग की निम्न की 16 अवस्थाएं होती है। लोभ, इच्छा, मूर्छा, कांक्षा, गृद्धि, तृष्णा, अभिध्या, आशंसना, प्रार्थना, लालपंता, और इच्छा, जिज्ञासा, मानसा, नंदिरा। लेकिन इसका उन्होंने वो नहीं दिया है कोई आधार, ये कहाँ से लिया उन्होंने? प्रतिक्रमण में आता है क्या ये सब? लोभ का इतना वर्णन मुनि प्रतिक्रमण में बड़े वाले में लिखा तो कहीं ना कहीं से तो लिखा होगा। दयामृत रसास्वादम मानसम स्याद हिंसनम जनतात्यंत विश्रम्भ मैत्री सर्मोक्ष कारणम। दया रूपी अमृत रस का जिस मानस में आस्वादन है वही अहिंसा है। अर्थात दया रूपी अमृत का स्वाद लेते रहना, उसी का नाम अहिंसा है। और वह कैसी होती है अहिंसा? आचार्य कह रहे हैं जनता में अत्यंत विश्रम, विश्वास उत्पन्न करती है। जनता के हृदय में अहिंसा के प्रति, अहिंसक मनुष्य के प्रति बहुत विश्वास रहता है। और मैत्री स्वर मोक्ष कारण, वह मैत्री का भी कारण होता है, स्वर्ग का भी कारण होता है और मोक्ष का भी कारण होता है, अहिंसा भाव। अब अहिंसा की रक्षा कैसे होती है या अहिंसा की स्थिरता कैसे होती है? वांग मनोगुप्ति रियादा न निक्षेप समितिर्विदु। वांग मनोगुप्ति रियादान निक्षेप समितिर्विदु। युक्ता शुद्धि क्षितान्नाद युक्ता शुद्धि क्षितान्नादि भुक्त्या हिंसन भावना। ये अहिंसन, अहिंसा की भावनाएं बताइए, कैसी भावना है इनकी? वचन गुप्ति, मनोगुप्ति। संसार के कारणभूत वचनों से आत्मा की रक्षा करना वचन गुप्ति है।
और संसार के कारणभूत मन के विचारों से आत्मा की रक्षा करना मनोबुद्धि है। संसार कारणाद आत्मनो गोपनम गुप्ति सर्वार्थ सिद्धि लिखा है। तो वचन और मन की गुप्ति, ईरियास और आदान निक्षेपण समिति, और शुद्ध ईक्षित अन्नादि भुक्त्या। शुद्ध और ईक्षित यानी देखे हुए, शोधे हुए, शुद्ध यानी शोधे और ईक्षित यानी देखे हुए अन्न आदि के भोजन से युक्त, ये जो ऊपर 4 भावनाएं बताई थी, ऐसी 5 अहिंसा की भावनाएं होती है। ये जानो विदो, ये गणधर आदि इन 5 को अहिंसा की भावना के रूप में विदो जानते हैं। इस तरह चारित्राधिकार में आज अपन ने अहिंसा महाव्रत का वर्णन पूर्ण पढ़ा। अब इसके उपरांत सत्य महाव्रत का वर्णन इसके पश्चात किया जाएगा। जैनम जयतु शासनम अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया